तकरीर की खुशबू हो के तहरीर की खुशबू, सब है मेरे सरकार के तौकीर की खुशबू। फारा की बुलंदी से सरे अर्श अला तक फैली है सदा नारे तकबीर की खुशबू। निकल कर कुफ्र से ईमा के नूर तक पहुंचे, निकल कर कुफ्र से ईमा के नूर तक पहुंचे, उमर उमर हुए जिस दम हुजूर तक पहुंचे। बोले सुभान अल्लाह। निकल कर कुफ्र से ईमा के नूर तक पहुंचे, उमर उमर हुए जिस दम हुजूर तक पहुंचे। वो हाथ सूरए तब्बत ने तोड़ डाले हैं, या रसूल अल्लाह तेरे हुजूर जो हद्दे कुसूर तक पहुंचे। वो हाथ सूरए तब्बत ने तोड़ डाले हैं। इसको कम कर दीजिए इसका। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ग्वाल पोखर और राजगढ़ खुर्द के ये अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का सबसे नूरानी और रूहानी मंजर है। साहिब सज्जादा खानकाह आलिया समरकंदिया शेख तरीक़त मखदूम गिरामी वक़ार सरकार बाबू हुजूर की ज़ात आली वक़ार से जिन अल्फाज को आपने सुना है, अगर उसे अपने घर ले जाने में कामयाब हो गए तो ये गुफ्तगू, ये कीमती असासा सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी बाइस दोष आखिरत बन जाएगी। दोस्तों, लड़ाई हम भी समंदर से कर चुके होते अगर हमारा जजीरों पे घर नहीं होता। फिर एक बार दरे इनकलाब तक ले चल, नई सदी को रिसालत माप तक ले चल। तुझे जहां का अपाहिज निजाम क्या देगा, उठ अपने आप को उम्मुल किताब तक ले चल। आप मिंबर शरीफ पर देख रहे हैं कि जिस आवाज को आप और हम सुनने के लिए बैठे हुए हैं, एक अरसा गुजर गया मजहबी जलसे में, न जिस आवाज, जिनकी आवाज, जिनका अंदाज, जिनकी नगमगी कैफियत को कैफियत में तब्दील करने वाला लहजा, सरकार आला हजरत और ताज शरीयत के फैज से फैजियाब होकर के हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर तकरीबन 8 से 10 मुल्क में जाकर के कुवैत, दुबई, अफ्रीका, मॉरिशस, हिंदुस्तान के वकार में इजाफा किया। जिस लहजे ने लहजे की आबरू रखी है मुल्क हिंदुस्तान में, यह कह लिया जाए कि लबो लहजे का बेमिसाल लाल किला, ममलिकत तरन्नुम का वजीर आजम, सल्तनत नगमगी का बादशाह हजरत असद इकबाल कलकत्तवी तशरीफ रखते हैं। दूसरी जानिब खलीफा शरीयत, मसलह कौम मिल्लत, अताए सरकार ताज शरीयत, मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा अलहाज मुफ्ती शहर यार रजा खान साहब क़िबला की ज़ात आली वक़ार है। एक बात साफ करना चाहता हूं, उलमाए किराम की मौजूदगी है, बाबू हुजूर की तशरीफ आवरी है, बड़े भाई असद इकबाल कलकत्तवी साहब क़िबला है। मेरा और मुफ्ती साहब का तकरीबन 12 से 13 साल का ताल्लुक है, और मैंने हजरत के साथ गुजरात के कई सूबों में, महाराष्ट्र के कई इलाकों में, एक दफा जलगांव से मेरा और हजरत का सफर हुआ कलकत्ता का, महाराष्ट्र के एक इलाके से। जब मैंने हजरत की जिंदगी को उस वक्त देखा था, तकरीबन 2 से 2.5 सफा का मजमून लिखा था मुफ्ती साहब क़िबला की जात पर। आज मुफ्ती साहब क़िबला खुद मौजूद हैं। इंसान खता का एक पुतला है, जोश और जज्बात की बुनियाद पर कभी इंसान से गलती हो जाती है। सुल्तानुल मुहक्किकीन हजरत मखदूम सुल्तान शरफुद्दीन याहिया मनेरी मकतूबात 2 सदी में फरमाते हैं कि खता बुराई नहीं है, खता पर अकड़ना बुरा है। और जब मुफ्ती साहब क़िबला से मेरी बात हुई उस वक्त में मैंने सिर्फ इतना कहा, हजरत अल्लाह खालिक होकर के मखलूक की खता को माफ करता है, एक मखलूक आप मखलूक से खता का तालिब है। मैंने मुफ्ती साहब क़िबला से कहा कि हजरत मैंने आपके साथ 2-2 दिन 3-3 दिन का सफर किया है, आपने मेरी जिंदगी आपके सामने है। और हमेशा मुफ्ती साहब एक बात कहते थे कि अगर पढ़े लिखे नकीब हैं
कई गुफ्तगू में मैंने कभी ऐसा नहीं कि आज इस मामले के बावजूद मुल्क हिंदुस्तान में हमेशा, और उस जलसे में भी मैंने ये कहा था कि अगर जलसे के तकद्दुस को बहाल करना है और इस रंगत को खत्म करना है तो मुफ्ती साहब किबला की तकरीर पहले होनी चाहिए थी। जो थोड़ी सी क्लिप कुछ लोगों ने वायरल की थी उस जलसे की। मगर एक बात है ना कि हिज्र में इतना खसारा तो नहीं हो सकता असद भाई, हिज्र में इतना खसारा तो नहीं हो सकता, एक ही इश्क दोबारा तो नहीं हो सकता, चंद लोगों की मोहब्बत ही गनीमत है मियाँ, शहर का शहर हमारा तो नहीं हो सकता। आज बाबू हुजूर के सामने फिर मैं मुफ्ती साहब किबला से अहले सीमांचल से माफी का तलबगार हूं, और मैंने बार बार आई के मोहब्बतों के साथ अजमत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में एक बार पूरा मजमा दिल लगाकर अकीदत और एहतराम के साथ शायर इंटरनेशनल आलमी शोहरत याफ्ता आवाज हजरत असद इकबाल से पहले पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाए और एक बार बाबू हुजूर को गवाह बनाकर, कल कयामत के दिन अल्लाह फरमाता है कि जर्रा जर्रा गवाही देगा, इस नीयत के साथ हाथ उठाएं कि नबी का बेटा कयामत के दिन आपकी गवाही दे कि या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत गुनहगार थी मगर गद्दार नहीं थी। इन हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह कह रही थी। एक आवाज के साथ आवाज मिलाएं और पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। आवाजें और आपकी बुलंद हो सकती है जब फलस्तीन के बच्चे जुल्म और जालिम बादशाहों के सामने, फौज के सामने ये नारा लगा सकते हैं कि हल होंगे सभी मसले, तदबीर तो लाओ, टूटी ही सही दोस्तों शमशीर तो लाओ, आगे का काम मालिक को मौला पे छोड़ दो, पहले जबा पे नारे तकबीर तो लाओ। अहले सीमांचल वालों, सुल्तानुल मुहक्किकीन की मोहब्बत में बैठे वालों, सरकार आली और बाबू हुजूर की मोहब्बत में बैठने वालों, दोनों हाथों को उठाओ और इस अंदाज से उठाओ कि निगाहे करम हो जाए नबी के बेटे की, आपकी किस्मत का सितारा उठ जाए। मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठाकर इस्तकबाल करें। पूरा मजमा हाथों को उठाइए। स्टेज पर उलमा उठा देंगे तो करम नवाजियां हो जाएंगी आपकी। दोनों आप पूरी ताकत के साथ मोहब्बत से आवाज दें, नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, आमदे बाबू हुजूर, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जनाबे असद इकबाल कलकत्तवी। बड़े भाई से पहले नात का ये 3 शेर और खास तौर से उलमा की तवज्जो चाहता हूं कि साहिबे हमद के अहमद की तरफ देखेंगे। अरे सुभान अल्लाह, दुआएं चाहता हूं आप तमाम अहबाब की कि साहिबे हमद के अहमद की तरफ देखेंगे, मसनदे सैयदे अमजद की तरफ देखेंगे। या रसूल अल्लाह, हश्र में जब मेरे आमाल की पुरशिश होगी, हम फकत प्यारे मोहम्मद की तरफ देखेंगे। हश्र में जब मेरे आमाल की पुरशिश होगी, हम फकत प्यारे मोहम्मद की तरफ देखेंगे। और या रसूल अल्लाह, आप जब अपने गुलामों में पुकारेंगे मुझे, बादशाह उठ के मेरे कद की तरफ देखेंगे। आप जब अपने गुलामों में पुकारेंगे मुझे, बादशाह उठ के मेरे कद की तरफ देखेंगे। तशरीफ लाती है आलमी आवाज इस नारे के साथ में, नारे तकबीर। अगर वो इशारा करे तो तकल्लुम टपक पड़े, जुम्बिश लबों को दे तो तबस्सुम टपक पड़े। असद वो शायर है कि लिखकर नबी की नात कागज निचोड़ दे तो तरन्नुम टपक पड़े। एक गुजारिश है, आवाज बुलंद नहीं कीजिएगा, हजरत जा रहे हैं।